सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश अध्याय 9 जो कि है सममिति का छठा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 235 तथा 236 में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी एक एक करके हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में दिए गए चिन्ह जो कि ये सेंटर पॉइंट है के परित सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो आकृति है वो कुछ इस तरह की दिखती है ना। चार भुजाएं इसमें दिख रही हैं और मान लिया जाए कि ये इसका शीर्ष है इस तरह से, ठीक है। इसे हम लोग जब 90 डिग्री पे मूव करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। शेप वही रहता है, आकृति में कोई बदलाव नहीं आता है। दूसरी बार जब हम इसे मूव करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है और फिर से आकृति में कोई बदलाव नहीं आता है। तीसरी बार जब इसे 90 डिग्री पे मूव करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अभी भी आकृति सेम टू सेम बनी हुई रहती है। और जब चौथी बार 90 डिग्री पे मूव करते हैं तो इसका घूर्णन जो है कंप्लीट हो जाता है, 360 डिग्री पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये एरो हमने यहाँ पे रखा था और ये 4 बार मूव करने के बाद वापस इस स्थिति में आ चुका है। यहाँ पे क्योंकि 4 बार घूर्णन करने के बाद हमारी जो है घूर्णन कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा जो सममिति का कोण होगा वो 360/4 बराबर 90 डिग्री होगा। और इस तरह से पहली बार जब हमने मूव किया तो 90 डिग्री था ये। दूसरी बार जब मूव करेंगे तो हो जाएगा 90 180 डिग्री। तीसरी बार जब मूव करेंगे तो 180 में 90 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 270 डिग्री। और चौथी बार जब मूव करेंगे तो ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, 360 डिग्री इसका जो है घूर्णन पूरा हो जाता है। इस प्रकार इसमें जो है सममिति के कोण होंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। और कुल मिला के कितने इसमें सममिति के कोण बनेंगे? तो ये 4 कोण इसमें बनेंगे। दूसरा फिगर आते हैं तो ये फिगर कुछ इस तरह का है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। यहाँ पे हम कोई चिन्ह लगा लेते हैं इस वाले में, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री मूव करके एक बार देखते हैं। ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है, जो कि शेप जो है जिस स्थिति में है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसे हम 180 डिग्री मूव करके देखते हैं, मतलब 90 डिग्री और मूव किए तो भी ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इस तरफ से ये शेप बना हुआ है, जबकि यहाँ पे जो है ये बाईं तरफ दिख रहा है। यहाँ दाईं तरफ बना हुआ है, यहाँ बाईं तरफ दिख रहा है। तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि सेम टू सेम है, क्योंकि जब आप इस पे रखोगे तो ये पूरा एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा, है ना। ये इस लाइन पे रह जाएगा और फिर ये लाइन से इधर आ जाएगा, जबकि ये दाईं तरफ। फिर अगर हम इसे 90 डिग्री और मूव कर दें, यानी कि 270 डिग्री पे टोटल, तो भी ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता है। जब 90 डिग्री और घुमा के 360 पे बिल्कुल वापस लेके चले जाएं, तब जाके ये सेम टू सेम पोजीशन में आ पाता है जैसे कि ये प्रारंभिक स्थिति में था। तो यहाँ पे जो सममिति का कोण है वो है 360 डिग्री, यानी कि इससे कम पे ये अपने पहले जैसे स्थिति में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे जो घूर्णन है सिर्फ एक बार ही होने से, तो यहाँ पे आपको केवल एक सममिति का कोण है जो कि है 360 डिग्री। केवल एक बार ये पूरा मूव करने पे ही 360 आता है। हालांकि इसको हम घूर्णन की सममिति नहीं कह सकते, क्योंकि जिस फिगर में केवल एक ही सममिति होती है, यानी कि केवल 360 डिग्री पे ही वो अपने सेम पोजीशन में आ पाता है, तो उसमें कोई भी घूर्णन समिति नहीं मानी जाती है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पे, सी नंबर पे जो फिगर है वो कुछ इस तरह का है। एच जो अल्फाबेट होता है उसमें एच लेटर जैसा ये दिखाई देता है। मान लिया जाए कि ये हमारा इस तरह से फिगर है और ये अभी इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। इस तरह से है ये। जब इसे हम 90 डिग्री मूव करेंगे तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। क्या ये सेम है, पहले जैसा है? तो नहीं है। यहाँ पे देखिए ऊपर में ऐसा कोई लाइन नहीं था, यहाँ ऊपर दिख रहा है। इसे 90 डिग्री और घुमा लेते हैं, यानी कि 180 डिग्री पे मूव करने के बाद ये अपनी स्थिति में आ जाता है, यानी शेप सेम दिखाई देने लगता है।
यहाँ पे दोनों तरफ और बीच से एक लाइन है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है 180 डिग्री पे, है ना। आगे इसे फिर और 270 डिग्री कर लेते हैं, यानी 90 डिग्री और घुमा देते हैं, तो फिर से ये फिगर जो है सेम नहीं दिख रहा है। और जब इसे 90 डिग्री और घुमा लेते हैं, यानी कि 360 पे जब ये पहुंचता है, तो वापस पुनः अपनी स्थिति में आता है और इसकी घूर्णन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने सममिति के कोण हैं? तो यहाँ पे 2 कोण हैं, एक तो था 180 डिग्री और दूसरा था 360 डिग्री। देखिए आप, अभी ये ओरिजिनल पोजीशन में है, 180 डिग्री आप घुमाइए, ऐसा पूरा आधा घूर्णन हो गया, तो ये सेम टू सेम दिखता है। और फिर आधा घूर्णन और 180 डिग्री घुमाइए, यानी कि 360 डिग्री पे आ गया, तो ये वापस अपने स्थिति में दिखाई देता है। तो यहाँ पे 2 सममिति के कोण हैं, एक तो है 180 डिग्री और दूसरा है 360 डिग्री। 360 किसी भी आकृति का तो होता ही होता है, कोई भी रैंडम आकृति आप ले लें, वो 360 डिग्री घुमाने के बाद तो अपनी पोजीशन में आ ही जाता है, लेकिन उसे हम घूर्णन सममिति नहीं कहते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां हमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस आकृति में एक से अधिक सममिति के कोण हैं। अब जैसे पहली फिगर को आप ले लें, यहाँ पे 4 भुजाओं से बनी एक आकृति है और इसके चारों तरफ एक सर्कल है, और ये भी देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये चारों भुजाओं की जो दूरी है समान दूरी पे है ना। तो ये कुछ इस तरह का फिगर है। मान लिया जाए कि हम अभी इसको इस स्थिति में मानते हैं, अभी ये मान लिया जाए इस पोजीशन में अभी है। आप अगर 90 डिग्री इसको घुमा दोगे इस तरह से, तो भी शेप क्या होता है? सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ये एरो मैंने ऐसी पहचान के लिए बनाया है, यहाँ पे एरो नहीं है एक्चुअली। तो ये फिगर सेम टू सेम है 90 डिग्री पे। 180 डिग्री घुमा लें, यानी 90 डिग्री और घुमा दीजिए, तो भी फिगर सेम है। फिर 90 डिग्री और बढ़ा के 270 डिग्री पे चले जाएं, तो भी फिगर क्या होता है? सेम होता है। और 90 डिग्री और बढ़ा के जब 360 डिग्री पे पहुंच गए, यानी घूर्णन कंप्लीट हो गया, तो भी फिगर क्या है? सेम टू सेम दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो गया, इसमें 4 घूर्णन सममिति है। कौन कौन? पहला तो 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और उसके बाद 360 डिग्री। ये बताने के लिए नहीं कहा गया है, इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सा फिगर में एक से अधिक सममिति के कोण है। तो इसमें तो है, इसमें है, ठीक है। दूसरा में आते हैं। दूसरा फिगर कुछ इस तरह का है। यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ये समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए हम डिवाइडर की मदद से इसके तीनों भुजाओं की माप लेते हैं और देखते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। ये देखिए, इसकी माप है अभी इस भुजा की। ये वाली भुजा आप देखेंगे कि स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी है, देखिए बच जा रहा है। यहां से इसको अगर देखते हैं तो भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, देखिए यहां से आप देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए नीचे थोड़ा सा क्या हो रहा है, बच जा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा बच रहा है, जबकि ये अगर आप देखेंगे कि ये भुजा इतनी है तो ये भुजा भी उतनी ही है, यानी कि ये दोनों भुजाएं जो है इसकी बिल्कुल बराबर बराबर हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर नहीं हैं, तो इसमें घूर्णन सममिति जो है 3 नहीं होगा, केवल 1 होगा, और वो भी 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक से अधिक सममिति घूर्णन सममिति नहीं है। याद रखेंगे, अगर इसकी तीनों भुजा बराबर होती तो इसमें 120 डिग्री, फिर 240 डिग्री और फिर 360 डिग्री, ये एक से अधिक सममिति के कोण इसमें होते। तीसरा फिगर में आइए। ये कुछ इस तरह का फिगर है। यहाँ पे सर्कल के अंदर 3 बराबर भुजाएं दी गई हैं, समान दूरी पर 3 भुजाएं दी गई हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो है 120 डिग्री का कोण होगा प्रत्येक भुजा के बीच में। तो यहाँ पे 3 सममिति के कोण होंगे। पहला मान लिया जाए ये 120 डिग्री है, तो ये 240 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप माप के चलिएगा। और ये जो है तीसरा जो है 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सममिति के कोण है, तो ये भी क्या हुआ? एक से अधिक सममिति इसमें है। चौथा फिगर आप ध्यान से देखें। मान लिया जाए ये इस तरह का कुछ फिगर है। अभी इसकी स्थिति हम यहाँ पे इस तरह से रखते हैं
कि ये अभी इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे 90 डिग्री आप घुमा लीजिए, फिगर में कोई बदलाव नहीं आता है, फिगर सेम टू सेम है। फिर 90 90 180 डिग्री घुमा लीजिए, फिगर सेम टू सेम है। फिर 90 और बढ़ा के 270 डिग्री पे घुमा लीजिए, फिगर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और फिर 90 डिग्री घुमाते हुए 360 डिग्री पे आ जाइए। अब इसकी घूर्णन क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, वापस अपने पोजीशन पे आ चुका है। हर घूर्णन पे जो आकृति है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था, यानी कि इसमें 4 घूर्णन की समितियां हैं। कितनी है टोटल? 4 हैं। तो ये भी एक से क्या हुआ, अधिक हो गया। तो कौन कौन सी समिति इसमें होगी? 90 डिग्री पे है, फिर 180 डिग्री पे है, 270 डिग्री पे है, और फिर 360 डिग्री पे भी है। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला फिगर में आते हैं। अगला फिगर कुछ इस तरह का है। अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उसके एक्स के जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मान लिया जाए कि हमारी ये स्थिति है अभी, है ना, और हम अभी इसको ओरिजिनल पोजीशन में मानते हैं। इसमें एक डॉट लगा देते हैं। जब हम इसे 90 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है, तो इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। ये सेम टू सेम फिगर दिखाई देता है। इसे फिर 90 डिग्री घुमा लेते हैं, ये फिगर फिर से सेम टू सेम हमें दिखाई देता है। अब इसे हम फिर से एक बार 90 डिग्री घुमा लेते हैं, है ना, फिगर सेम टू सेम दिखाई देता है। एक बार और ये चौथी बार घुमा रहे हैं, तो ये वापस एक घूर्णन इसकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने डॉट लगाया था ये वापस अपने जगह पे 4 बार घूर्णन करके आ चुका है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक से अधिक समिति के कोण है, तो इसमें भी हम टिक लगाएं कि हाँ भाई इसमें भी है। और इसमें कितना बार है? 4 बार है। मान लिया जाए कि यहां से यहां अगर 90 डिग्री है तो यहां से यहां फिर 180 डिग्री हो गया, फिर यहां से यहां जो है 270 डिग्री हो गया, और फिर यहां से यहां जो है 360 डिग्री हो गया। आप स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हो। आगे आते हैं, यहाँ पे एक स्टार जैसा फिगर हमें दिखाई दे रहा है। इसमें कितने शीर्ष हैं उससे गिनिए, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने समिति के कोण होंगे? टोटल 5 होंगे, ठीक है। और प्रत्येक समिति का कोण कितना होगा? तो इस बार की हो जाएगा 360 भागा 5, 5 सते 35, 1 लेके 10, 5 दूनी 10, 72 डिग्री ये होगा। प्रत्येक कोण कितने कितने का होगा? 72 डिग्री का। मान लिया जाए पहला होगा 72, दूसरा 72 में 72 ऐड कर दीजिए तो 2 दूना 4, 2 सते 14, 144 डिग्री होगा। तीसरा जो है फिर इसमें 72 बढ़ा दीजिएगा तो 72 तिया कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 डिग्री पे होगा। चौथा जो है 72 गुने 4, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 288 डिग्री पे होगा। और पांचवा जो है 5 दूनी 10 के 0, बाकी ए 1, 5 सते 35, 1 36, 360 डिग्री पे होगा। तो कुल मिला के इसमें भी 5 घूर्णन समिति होगी। इसे प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारा ये शेप है, यहाँ पे हम एक एरो लगा लेते हैं ओरिजिनल पोजीशन के लिए, ठीक है। ये अभी इस स्थिति में है मान लेते हैं, ठीक है। एक बार इसे 72 डिग्री पे घुमाइए, 1 हो गया, फिर दूसरा बार घुमाइए, 2 हो गया, तीसरा बार घुमाइए, 3 हो गया, चौथा बार घुमाइए, 4 हो गया, पांचवा बार घुमाइए, ये अपनी स्थिति में आ गया। हर 72 डिग्री पे जो है इसकी शेप सेम टू सेम रहती है, और 5 बार घूर्णन करने के बाद ये 360 डिग्री का घूर्णन जो है पूरा कर लेता है। यानी कि इसमें भी जो है एक से अधिक घूर्णन समिति है, ठीक है। चलिए अगला फिगर जो है कुछ इस तरह का बी जैसा दिख रहा है ना। इसमें कितनी घूर्णन समिति है, आइए पहले इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा बी है और ये अभी ऊपर है, इस पोजीशन में हमें दिखाई दे रहा है। जब हम इसे 90 डिग्री इस तरह से मूव करते हैं तो यह फिगर सिमेट्रिकल फिगर नहीं बनती है, एक दूसरे को ढकेगा नहीं। जब हम 180 डिग्री घुमाते हैं तो भी नहीं बनता है, क्योंकि ये दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ आ गया है। और 90 डिग्री घुमा के 270 डिग्री पे ले आए तो भी इसमें समित आकृति नहीं बन रही है। और जब 90 डिग्री और बढ़ा के पूरा 360 डिग्री पे लेके आ गए, ठीक है, तो ये जो है सेम टू सेम वैसी ही फिगर अब दिखाई दे रही है। यानी कि इसमें घूर्णन समिति है ही नहीं है,
केवल एक है जो माना नहीं जाता है। तो एक तो सब में ही होता है ना। यहाँ पे हमसे पूछा था कि एक से अधिक है क्या, तो इसमें एक से अधिक नहीं है, इसमें केवल एक ही है 360 डिग्री। सो बच्चों, हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पहला वाला फिगर एक से अधिक समिति वाला है, तो ये होगा। दूसरा नहीं है क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज होता तो यहाँ पे 3 समिति के कोण होते, 120, 240 और 360। तीसरा फिगर में 3 समिति के कोण है तो ये होगा। चौथा में 4 समिति के कोण है तो ये भी एक से अधिक है। चौथा में यहाँ पे 4 समिति के कोण है तो ये भी एक से अधिक है। पांचवा में 5 समिति के कोण है तो ये भी एक से अधिक है। और जो छठा फिगर है इसमें केवल एक ही घूर्णन है 360 डिग्री पे, तो इसमें एक से अधिक समिति के कोण नहीं होंगे। तो इसमें दूसरा और छठा फिगर में नहीं है, बाकी सब में एक से अधिक घूर्णन है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रत्येक आकृति के लिए घूर्णन समिति का क्रम बताइए। अब ये क्रम क्या चीज है भाई? तो इसका उत्तर है, किसी आकृति में समिति के कोणों की कुल संख्या उसकी घूर्णन समिति का क्रम कहलाती है या क्रम कहलाती है। यानी कि इन आकृतियों में कितनी घूर्णन समितियां हैं उसकी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला शेप इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहाँ पे हम इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये अभी पहली स्थिति है। जब हम इसे 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये सममित आकृति नहीं बनी। 90 डिग्री और यानी कि 180 डिग्री जब घुमाते हैं तो वापस ये फिगर जो है सेम टू सेम दिखाई देने लगती है। यहाँ पे जिस तरह से है वहां पे दिख रहा है ऊपर में, और नीचे भी जिस तरह का शेप था वैसा ही दिख रहा है। तो 180 डिग्री पे तो है। 270 डिग्री मूव करने के बाद यानी कि 90 डिग्री और बढ़ाने के बाद फिगर कुछ इस तरह का दिख रहा है। और फिर 90 डिग्री और बढ़ा दिया यानी 360 डिग्री पे, तो फिर से फिगर जो है घूर्णन कंप्लीट कर लेता है और फिगर भी सेम टू सेम दिखाई देता है। तो यहाँ पे कितनी समिति का क्रम कितना है? 2 है। एक तो 180 डिग्री पे था और दूसरा 360 डिग्री पे था। ठीक है, दूसरी फिगर को हम देखते हैं ध्यान से। दूसरा फिगर कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। यहां पे आप देखिए, ये जो शेप है यहां पे एक इस तरह का कुछ चाप दिखाया गया है जो कि बाकी जगहों पे नहीं है। यहां पे भी होना चाहिए था, यहां पे भी होना चाहिए था, यहां पे भी होना चाहिए था। अगर ये चारों जगह पे होता तो इसमें 4 समिति के क्रम होते, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये इस जगह पे केवल एक ही जगह पे, इससे पहले जो इस तरह का हमें दिया गया था वो इस तरह का एक्स दिया गया था, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 समिति के कोण थे, यहाँ पे केवल एक दिखाई देगा। देखिए आप इसे 90 डिग्री मूव करो तो ये जो है यहाँ पे दिखाई देता है, जबकि ओरिजिनल फिगर में ये ऊपर की तरफ। 180 डिग्री मूव कर लो, ये नीचे की तरफ दिखाई देता है, जबकि ओरिजिनल फिगर में ऊपर की तरफ। 270 डिग्री मूव कर लो तो ये जो है बाईं तरफ आ जाता है, ऊपर में नहीं। और 360 डिग्री मूव करने के बाद ये वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे केवल एक है। कितना है? समिति का क्रम केवल एक है और वो भी है 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला फिगर जो है कुछ इस तरह का स्टार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे हम ओरिजिनल फिगर अभी मानते हैं, मतलब मेन जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है मान लेते हैं कि इस कॉर्नर पे अभी ये है। ठीक है, इसमें जो शीर्ष है कितना है? 1 2 3 4 5 6 शीर्ष हैं, यानी कि इसमें 6 जो है समिति का क्रम या समिति के कोण जो है इसमें 6 होंगे। और आप इसे देख सकते हैं कि जब 6 होगा तो 360 भागा 6 यानी कि 6 6 36 और 1 0, 60 डिग्री ये होगा। और प्रत्येक कोण इस तरह से बढ़ेगा, 60 120 180 180 में फिर 60 जोड़िए तो हो जाएगा 240, 240 के बाद 300 और फिर 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमें सिर्फ समिति का क्रम बताना है कितना बार होगा। तो ये जो है हमारा 6 बार होना चाहिए। यहाँ पे कितना बार? 6 बार। कौन कौन होगा? तो ये हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, 60 120 180 240 300 और 360। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं। चलिए 60 डिग्री पे होगा, फिर 120 पे होगा, उसके बाद आपका 180 पे होगा, फिर 240 पे होगा, फिर 300 पे होगा और फिर 360 डिग्री पे होगा। आप यहाँ पे देखो
ये अभी इस तरह की आकृति दिख रही होगी आपको। एक बार मूव करते हैं 60 डिग्री। चलिए आकृति सेम टू सेम है, ये 60 डिग्री घुमाए हैं, एक बार अभी घुमा है। ये देखिए आकृति सेम टू सेम है, 2 बार घुमा। ये आकृति सेम टू सेम है, ये 3 बार घुमा। यहां देखिए आकृति सेम टू सेम है, 4 बार घुमा। यहां देखिए आकृति सेम टू सेम है, 5 बार घुमा। और यहां फिर से आकृति सेम टू सेम है, 6 बार घुमा है। और 6 बार में ये एक घूर्णन क्या होता है, इसका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे समिति का जो क्रम है वो कितना है, 6 है। तो ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है चौथा नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे कितने समिति के क्रम होंगे, मान लिया जाए कि ये हमारा अभी इस स्थिति में है, ठीक है। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए यहां पे मैं इसे मान लेता हूं कि ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि कितनी भुजाएं हैं भाई, 3 हाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस बार हो जाएगा 360 भागा 3, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 0 0, 120 डिग्री करके होगा। तो 120, फिर 120 और 120 कितना हो गया, 240, और 240 और 120 ऐड करेंगे तो 360। यहाँ पे 3 समिति के क्रम होंगे। कितने होंगे, इसमें 3 है। कौन कौन, 120 डिग्री, 240 डिग्री और फिर 360 डिग्री। ये आप करके देख सकते हैं। मान लिया जाए ये अभी प्रारंभिक स्थिति है, इसे 120 डिग्री घुमाते हैं, इस हाथ को इस पोजीशन में लाते हैं, ठीक है। फिगर में कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम दिखाई देता है। फिर अब इस वाले हाथ को इधर 120 डिग्री पे लेके चले गए, फिगर सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और फिर इसे 120 डिग्री और घुमा लेते हैं, यानी 3 बार घूर्णन करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ चुका है, जहां पे हमने डॉट लगाया था। तो ये हर बार जो है 120 डिग्री मूवमेंट करता हुआ 120, फिर 240 और फिर 360 पे जो है ये पहुंचता है, ठीक है ना। तो इसमें 3 समिति के क्रम होंगे। चलिए ये भी हो गया। अगला नंबर पे आते हैं, जो कि इस तरह का फिगर है, 4 भुजाओं से बना एक प्लस साइन है, जो कि दोहरा लाइन वाला है। तो ये भी हम देख चुके हैं कि इसमें कितनी समिति के क्रम होंगे, क्योंकि इसमें 4 समिति के कोण है, तो ये भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो ये तो काफी आसान है। देखिए ये 90-90 आप मूव करते रहो, 90 डिग्री किए सेम टू सेम, फिर 90 यानी 180 किए सेम टू सेम, फिर 270 यानी कि 90 और बढ़ाए सेम टू सेम, और फिर चौथा में ये फिगर कंप्लीट घूर्णन कर लेता है। तो इसमें 4 समिति के क्रम माने जाएंगे। कौन कौन, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगला फिगर जो है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक पंचभुज है और इसकी 5 भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है, बराबर ही दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए समिति के 5 क्रम, क्योंकि जब सम पंचभुज होता है, इसके 5 भुजा बराबर होती है, तो इसमें 5 घूर्णन समितियां होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी प्रारंभिक स्थिति में है। अब जब 5 घूर्णन है इसमें, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा ये भी आप निकाल सकते हैं। 360 भागा 5, ठीक है। 5 सतह 35 लगेगा, एक बच जाएगा, एक पर 0 10, तो 5 दूनी 10, 72 डिग्री का प्रत्येक कोण यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे प्रत्येक कोण कितने का होने वाला है, 72 डिग्री का, ठीक है। चलिए तो 72 डिग्री वाला भी हम लोग निकाल चुके हैं। पहले यहाँ पे देखिए इसकी घूर्णन को चेक कर लेते हैं, ये पहली स्थिति है। अभी दूसरी स्थिति में क्या होगा, जब इसे ऊपर लाया जाता है तो भी फिगर हमारा क्या दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देता है। जब दूसरी बार घुमाते हैं तो ये फिगर कुछ इस तरह का सेम टू सेम ही दिखाई देता है ना। और जब तीसरी बार घुमाते हैं तो ये फिगर फिर से वैसे ही दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम, है ना। चौथी बार जब घुमाते हैं तो फिर से फिगर सेम टू सेम दिखाई देता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। और जब 5वीं बार घुमाते हैं तो इसकी जो घूर्णन है वो कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह से इसमें जो है 5 समिति के क्रम होंगे। पहला जो है 72 डिग्री होगा, उसके बाद 72 दूनी 144 होगा, 144 डिग्री होगा, और फिर 72 तिया जो है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 डिग्री होगा। फिर 4 बार करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 डिग्री होगा। और 5वां बार में 360 डिग्री ये कंप्लीट करेगा।
तो इसमें समिति के क्रम कितने हैं? 5 हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हल हो चुका है। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आइए उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए समिति के कोणों की सूची बनाइए। समिति के कोण जब उनमें से ठीक 2 समिति के कोण हो तो 180 डिग्री होगा और फिर 360 डिग्री होगा। 360 को 2 भाग में बांट लीजिए तो 180 और 360 होगा। समिति के कोण जब उनमें से ठीक 3 समिति के कोण हो तो 360 भागा 3 करेंगे। पहला घूर्णन होगा 120 डिग्री पे, दूसरा 120 में और 120 ऐड हो जाएगा तो 240, और तीसरा 240 में फिर 120 ऐड हो जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। समिति के कोण जब उनमें से ठीक 4 समिति के कोण हो तो 90, उसके बाद 180, फिर 270 और फिर 360। इस तरह से ये 4 मूवमेंट में जो है एक घूर्णन कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप इन सभी स्थितियों में समिति के कोणों के विषय में क्या आप कोई उभयनिष्ठ या कॉमन तथ्य देखते हैं? सबसे पहली पंक्ति की संख्याएं 180 का गुणज हैं। यहां देखिए 180 और फिर 360। यहाँ पे देखिए ये सब 120 का गुणज है, यानी कि 120 का पहाड़ा पढ़िएगा आप। 120 से कहीं 120, 120 दूना 240, 120 तिया 360। यहाँ पे 180 कहीं 180, 180 दूना 360, ठीक है ना। अब तीसरी स्थिति में आप देखिएगा कि ये 90 का गुणज हो जाएगा। 90 का 90, 90 दूना 180, 90 तिया 270, 90 चौके 360। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो है पहली पंक्ति में संख्याएं 180 का गुणज है, दूसरे में 120 का गुणज है और तीसरे में जो है वो 90 का गुणज है। यानी जो पहली संख्या होती है उसके गुणज होते हैं। प्रत्येक स्थिति में कोण न्यूनतम कोण के गुणज है, यानी कि जो सबसे छोटा होता है उसी का क्या होता है? गुणज होता है। आप उत्साह पूर्वक पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा सदैव होता है? आप क्या सोचते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। ये जब घूर्णन समिति के कोण दिए गए होंगे तो ये हमेशा होता है। जैसे मान लिया जाए 72 डिग्री वाला में भी आप देख सकते हैं कि पहला होता है 72, फिर 72 दूना 144, फिर 72 तिया 216, अगर 5 कोण होते हैं तो, है ना। इसी तरह से जब 6 कोण होंगे तो 60 का गुणज होगा। 60, फिर 120, फिर 180, है ना। इस तरह से चलेगा। फिर 240, 300, 360। तो ये हमेशा होता है, सदैव होता है। हाँ, यह सदैव होता है, सदैव होता है। क्लियर है? चलिए, यहां पे हमें 2 और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सत्य और असत्य आपको बताना है। प्रत्येक आकृति का 360 डिग्री एक समिति का कोण होगा। तो यह हमेशा सत्य है। कोई भी आकृति हो, चाहे उसमें घूर्णन समिति हो या ना हो, एक तो सब में ही होता है। 360 डिग्री मूव करने के बाद कोई भी आकृति अपनी, चाहे वो बादल ही क्यों ना हो, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। कोई भी शेप आप ले लोगे, 360 डिग्री घुमाने के बाद तो वापस वो अपनी स्थिति में आएगा ही आएगा। यानी कि हर एक आकृति में कम से कम एक घूर्णन समिति होती है, परंतु उस आकृति को हम घूर्णन सममित आकृति नहीं कहते, ठीक है ना। कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है, यदि एक आकृति की सममिति का न्यूनतम कोण एक प्राकृत संख्या है तो वह 360 डिग्री का एक गुणनखंड होगी। यह कथन भी सत्य है। कैसे? ये आप समझिए। अभी यहां पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए, है ना। यहां पे न्यूनतम कोण कितना है? 180 डिग्री है। तो क्या ये 360 का गुणनखंड नहीं है? बिल्कुल है। 360 को ये विभाजित करेगा पूरा पूरा। अब यहां पे देखिए 120 है, 240 है, 360, इसमें न्यूनतम कोण कौन है? 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री 360 का गुणनखंड नहीं है? बिल्कुल है। गुणनखंड वो संख्या होती है, किसी संख्या का गुणनखंड वो संख्या होती है जो उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित करती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूनतम कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो क्या 90 डिग्री 360 का गुणनखंड नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सत्य होगा कि यदि एक आकृति की सममिति का न्यूनतम कोण एक प्राकृत संख्या है तो वो 360 डिग्री का एक गुणनखंड होगी। क्लियर है? आगे है, क्या सभी आकृतियों के लिए सममिति का एक न्यूनतम कोण होता है? तो हमने जितनी भी आकृतियों को देखा जिसमें सममित कोण होते हैं तो सबका कोई ना कोई न्यूनतम कोण होता है। किसी का 90 डिग्री, किसी का 180 डिग्री, किसी का 72 डिग्री, किसी का 60 डिग्री। इस तरह से न्यूनतम कोण होते हैं। ये
डिपेंड करता है कि उस आकृति में कितने सममित कोण हैं। अगर 2 हैं तो 180 डिग्री होता है, अगर 3 हैं तो 120 डिग्री होता है, अगर 4 है तो 90 डिग्री न्यूनतम कोण होता है, अगर 5 है तो 72 डिग्री न्यूनतम कोण होता है, अगर 6 है तो 60 डिग्री न्यूनतम कोण होता है। इस तरह से जो है न्यूनतम कोण उसमें होते हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि सबसे अधिक सममित आकार जैसे वृत्त को छोड़कर सभी आकृतियों में यह स्थिति या न्यूनतम कोण होता है। आगे हम वृत्तों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे अधिक सममिति आकार होते हैं, यानी कि इसमें जितना चाहो उतना सममित आकार बना सकते हैं और इस तरह से इसमें कोई सममित का कोई न्यूनतम कोण नहीं होता है। बाकी सारी आकृतियों में क्या होता है, सममिति का न्यूनतम कोण होता है। तो अगले सेशन में हम एक वृत्त की सममितियां क्या क्या होती हैं, क्या हो सकती हैं, उसमें क्या कोण हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगर ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।